नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर गीता सत्य सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। गीता को जब लोग पढ़ते हैं तो प्रायः यह दिखाया जाता है कि गीता का ज्ञान दिया गया। गीता के उपदेश के पश्चात महाभारत का महाभारी युद्ध हुआ, जिसमें एक महाविनाश का दृश्य प्रस्तुत होता है। कहा जाता है कि सिर्फ 5 पांडव बचे और फिर अंत में वो भी पहाड़ों में जाकर गल मरे। अब कहानियों में इन चीज़ों को जब समझते हैं तो प्रश्न उठता है कि फिर गीता के ज्ञान का अर्थ ही क्या रहा, जब गीता ज्ञान के पश्चात महाविनाश ही है, महाभारत का इतना बड़ा युद्ध जो सर्वनाश का कारण बना। कई बार कहानियों में लिखी हुई ये बातें हमें कुछ संकेत दे रही होती हैं। उनके पीछे एक गहरा अर्थ होता है जो हम सुपरफिशियल लेवल पर देखने और पढ़ने से शायद नहीं समझ पाए। इन गहरे अर्थों को समझने के लिए गहरा अध्ययन आवश्यक है। आज गीता के इस कथानक और महाभारत से जुड़े हुए समय के बारे में जो बातें हैं उन पर गहराई से चिंतन करते हैं। आज हमारे साथ बातचीत के लिए स्टूडियो में गीता विदुषी डॉक्टर पुष्पा पांडे जी हैं। डॉक्टर पुष्पा पांडे जी पेशे से एक डॉक्टर हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जबलपुर मध्य प्रदेश में प्रैक्टिस करते हैं। गीता के विषय पर उनका गहरा शोध और अध्ययन है। आइए करते हैं उनसे बातचीत। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। नमस्ते। गीता के कथानक को अगर हम देखें तो ये बात प्रस्तुत होती है कि एक ऐसे समय पर गीता का ज्ञान दिया जा रहा है जब युद्ध का मैदान है, जब सर्वनाश की तैयारी हो चुकी है, जब सब कुछ खत्म करने के लिए, लड़ने मरने मारने के लिए लोग तैयार हैं, और गीता का ज्ञान दिया गया और फिर इसके बाद में वही हुआ जिसकी तैयारी हुई थी। महाभारत का युद्ध हुआ, दोनों सेनाओं में सर्वनाश हुआ, 5 पांडव बचे ये दिखाया जाता है, और फिर वो भी हिमालय में जाकर गल मरे, ये चीज़ दिखाई जाती है। अब ये जो सर्वनाश के समय की बात कही जा रही है या महाभारत के अंत के युद्ध की समय की बात कही जा रही है, ये प्रश्न उठाता है, क्या गीता ऐसे समय के लिए सुनाई गई या ऐसे समय था इसलिए गीता सुनाई गई? और आज जब हम अपने विश्व की ओर देखते हैं तो लोग कहते हैं कलयुग है, एक घोर कलयुग है, ऐसा कह देते हैं। कभी कभार जब विश्व की परिस्थितियां देखते हैं तो ऐसा लगता है हम तो सर्वनाश की ओर अग्रसर हो रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं की बात करें, संसार में युद्ध और हिंसा की बात करें, मनुष्यों के जीवन में दुख अशांति की बात करें, तो ऐसा लगता है कि क्या ये कलयुग का अंत नहीं है, क्या ये वही सर्वनाश का समय नहीं है? ऐसे भी प्रश्न उठते हैं। फिर कई लोग ये कहते हैं कलयुग तो अभी बच्चा है, ये तो कलयुग का प्रारंभ का ही काल है। तो प्रश्न उठता है कि क्या ये सही है, जो नज़र आ रहा है वो सही है? कैसे इस चीज़ को समझा जाए? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है कि हम अभी तक जो सुनते आए कि अभी तो कलयुग बच्चा है, तो क्या अगर हम अपनी नज़र दौड़ाएं चारों तरफ तो हमें क्या नज़र आता है? शास्त्रों में भी जो निशानियां दी हुई हैं अंत की, वो सब दिखाई दे रही हैं। ये अति धर्म ग्लानि का समय दिखाई ही दे रहा है। जो पांचों विकार हैं वो अपनी चरम सीमा पर है। चाहे वो भागवत है, मनुस्मृति है, उसमें भी निशानियां दी हैं। भागवत में 12 स्कंध में ये निशानियां दी हुई हैं कि क्या होगा उस समय जब काम विकार की अति हो जाएगी। हम लोगों के सामने सामने काम विकार इतना ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि हम लोगों की जो ब्रांच है वो भी इस तरह की है कि जो हम लोग 20 साल पहले जो केसेस नहीं देखते थे वो आजकल देखते हैं। बिल्कुल। मेडिकल साइंस में जब आप एक डॉक्टर के रूप में, गायनेकोलॉजिस्ट के रूप में प्रैक्टिस करते हैं तो आपके सामने ऐसी अनेक घटनाएं आती हैं। बहुत अनेक घटनाएं होती जो हम लोग कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि इस तरह की केसेस भी आ सकते हैं। घर घर में काम विकार इतना ज्यादा बढ़ गया है। पहले जब कोई पेशेंट्स आते थे तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग नहीं पूछते थे क्योंकि समय की मर्यादा, घरों की मर्यादाएं थी। लेकिन आजकल हमारी ट्रेनिंग में है कि सबसे पहले आपको वही क्वेश्चन पूछना है
गायनिक्स ब्रांच में, नहीं तो ऐसा ना हो कि कहीं गलती हो जाए। तो सोचिए, मतलब हमारे सामने इतना चेंज आया है, तो एक घोर कलयुग की निशानी दिखाई दी है। और ये उसमें लिखा भी हुआ है, भागवत में भी लिखा है, जब लिव इन रिलेशनशिप हो जाएगा। और पहले ये सब शब्द ही नहीं सुनते थे कभी, ये लिव इन, हमें तो समझ में भी नहीं आता था मतलब क्या होता है ये लिव इन रिलेशनशिप वगैरह, कि भई समाज में एक मर्यादा थी, ऐसे मैरिज होती थी। लेकिन अब ये समझ में नहीं आता, मैरिज की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, वो तो बाद में देखा जाएगा। तो काम विकार इतना बढ़ गया और क्रोध विकार इतना बढ़ गया है, क्रोध में जो घर-घर में महाभारत हो ही गई है। आपस में भाई-भाई एक दूसरे से, भले दूसरों से अच्छा व्यवहार रहेगा, लेकिन भाई-भाई आपस में इतना लड़ते हैं, छोटी-सी ज़मीन जायदाद के पीछे। क्रोध इतना हो गया, लोभ इतना हो गया है। और उसमें लिखा है कि जब सब की जो आयु है, औसत आयु जो अपने कलयुग में बहुत कम हो गई है। भले ऐसा लगता है कि आजकल मेडिकल साइंस के द्वारा आयु बढ़ गई है, लेकिन जो एमएमआर है, जिसको कहते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये काफ़ी है। तो कई जो हैं एबॉर्शंस और ये सब, अगर कुछ इन सब को मिला कर लिया जाए, तो फिर आयु बहुत कम, मतलब अकाले मृत्यु भी इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो और भी अगर प्राकृतिक आपदाओं को हम देखें, कि प्राकृतिक आपदाएँ, कहीं भूकंप है, कहीं बाढ़ है, और आपने गाज़ा में सुना होगा कि बहुत सारे लोगों की तो सिर्फ भूख से ही मृत्यु हो रही है। मतलब हम लोगों के सामने ही हम देख रहे हैं, सिर्फ पढ़ा था शास्त्रों में कि ऐसा समय आएगा कि लोगों को अन्न नहीं मिलेगा, और वो दिखाई दे रहा है कि लोगों को अन्न नहीं मिल रहा है। कहीं बाढ़ का इतना ज़्यादा प्रकोप है, मतलब प्राकृतिक आपदाएँ भी दिखाई दे रही हैं। अहंकार तो इतना ज़्यादा है। धार्मिक क्षेत्र में भी आप देख लीजिए, सिर्फ आपने ड्रेस पहन ली, तो क्या वो आपका जीवन चरित्र हो गया? नहीं। पहले जो भागवत सुनाई जाती थी, वो एक्चुअल स्टोरी सुनाई जाती थी, भागवत कथाएँ सुनाई जाती थी। आजकल जब हम भागवत सुनते हैं, तो उसमें संगीत ज़्यादा है, उसमें गीत ज़्यादा है, और ये लिखा हुआ है उसमें, कि जब एक्चुअल भागवत, भागवत नहीं रह जाएँगी, जो कथाएँ हैं, उसमें गीत, संगीत, उसको सिर्फ पुष्पित वाणी, जैसे कहते हैं ना, कि जिसकी वाणी अच्छी होगी, वही बड़ा कथाकार माना जाएगा, और वही माना जाएगा कि वही संत है। तो सिर्फ ज्ञान सुनाना, तो आजकल ये दिखाई दे रहा है कि जो बड़े-बड़े प्रसिद्ध लोग थे, जिनके पीछे लाखों लोग आते थे, आज वो जेल में हैं। तो इसका मतलब कि घोर कलयुग की निशानी शास्त्रों के अनुसार भी दिखाई दे रही है। विज्ञान की तरफ अगर हम देखें, तो विज्ञान भी यही कहता है, और आज मिसाइल्स जितनी ज़्यादा डेवलप्ड हैं, हुँ, चाहे वो डेवलप्ड कंट्रीज़ भी हैं, इतना पहले तो नहीं था ना, छोटे-छोटे मिसाइल्स थे। हिरोशिमा, नागासाकी में जब बम डाला गया, तो हम जानते हैं कि वो सिर्फ 15 किलो टन का था, और अभी इतने बड़े बन गए हैं, 350 मेगा टन का बन गया है। तो उस समय ओपेनहाइमर ने यही कहा था कि ये मैं बढ़ा हुआ काल हूँ, और सचमुच उनकी आँखों से आँसू आ गए थे। तो विज्ञान भी यही कह रहा है, और सभी कह रहे हैं कि ऐसा ग्लोबल वार्मिंग हो गई है। वो भी कह रहे हैं जलवायु ऐसी रही, तो कुछ दिनों के बाद अब ये संसार नहीं रहेगा। तो कलयुग के अंत की सारी निशानियाँ, चाहे हम शास्त्र की दृष्टि से देखें, चाहे विज्ञान की दृष्टि से देखें, सब कुछ विकार की दृष्टि से देखें, तो सामने-सामने दिखाई दे रहा है। अब इससे अधिक क्या हो सकता है? अगर अब अभी भी हम कहें कि अरे! ये कलयुग तो बच्चा है, ऐसा नहीं है। आप वर्तमान काल को, जो अभी का समय चल रहा है, उसे आप कलयुग के अंत के काल के रूप में कहते हैं, आप इसे ही महाभारत काल कहते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं आप? ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बार-बार इसी बात पर देख रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि वर्तमान काल को अगर महाभारत काल कहा जाए, क्योंकि महाभारत के सारे दृश्य दिखाई दे रहे हैं। घर-घर में तो महाभारत दिखाई दे रही है, लेकिन उसके साथ अगर आप देखें कि जो महाभारत में जो वर्णन है, वही बम डले, और कहा जाता है कि जब महाभारत युद्ध हुआ था, उसके बाद 12 साल तक वहाँ ज़मीन बंजर हो गई थी, और अभी भी जहाँ भी ये बम वगैरह डलेंगे, उसके बाद सारी जो ज़मीन है, वो बंजर हो जाती है। हिरोशिमा, नागासाकी में भी यही हुआ कि वो सारी ज़मीन बंजर हो गई, और अभी तो और बड़े-बड़े डलेंगे,
तो क्या होगा? तो ये वही घटना बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि वो महसूस हो रहा है कि ये महाभारत काल है। दूसरी बात हमने यह भी चर्चा की थी कि जो जनसंख्या है सारे कल्प में, जो महाभारत में वर्णन है, वो वास्तव में अभी ही की वर्णन है। क्योंकि अभी ही इतनी जनसंख्या होगी, जब अति जनसंख्या होगी, उसके बाद ही जब युद्ध होगा, युद्ध के बाद ही परिवर्तन आएगा। तो ये महाभारत काल, इसको हम ये कहें कि परिवर्तन का काल है। तो अगर हम साइक्लिकल समय मानते हैं, तभी इसको कहेंगे हम महाभारत काल है, क्योंकि इसके बाद परिवर्तन आएगा। तो इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि इस समय को पहचानना जरूरी है। ये कलयुग का अंत है, महाभारत काल है। महाभारत के काल ही आपस में लोग लड़ेंगे, जनसंख्या कम होगी और परिवर्तन आएगा, क्योंकि इसके बाद एक बहुत बड़ा विश्वव्यापी बाढ़ होगी। तो ये समय समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि 5000 वर्ष पहले महाभारत हुआ था, लेकिन वही 5000 वर्ष फिर से रिपीट हो रहा है और वो वही बिंदु आ गया है। तो एक कल्प वास्तव में 5000 वर्ष का है। जब आप ये 5000 वर्ष की बात कहते हैं, आप एक कल्प की ये जो काल गणना आप कर रहे हैं कि 5000 वर्ष पहले महाभारत हुआ था, एक कल्प पूरा हुआ है, फिर उसी परिवर्तन का समय है। आपकी काल गणना जो है, जो समय का कैलकुलेशन है, और शास्त्रों में जो काल गणना बनाई गई है, जो बताई जाती है शास्त्रों के आधार पर, उसमें अंतर है। तो आप इस बात को स्पष्ट करें कि आप इस अंतर को कैसे देखते हैं? तो 1000 वर्ष और लाख वर्ष दिखने में तो लगता है, लेकिन ये सिर्फ आभास होता है। अगर हम इसकी गहराई में जाएं तो बहुत डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन इतनी गहराई में जाएंगे जिससे सबको समझ आ जाए। तो 5000 वर्ष का एक कल्प होता है, और जो शास्त्रों में लिखा है, थोड़ा सा हम उसके बारे में सुनते हैं। जब वेदों में, महाभारत में कोई ऐसे युगमान नहीं दिया था कि लाखों वर्ष हैं, कहीं भी नहीं दिया था। ये बात सिर्फ पुराणों में दी हुई है। तो पुराणों में ऐसा क्या दिया है? सिर्फ एक बात जरूर सब जगह दी है शास्त्रों में कि कलयुग की आयु कितनी है? 1200 वर्ष। इसी तरह से और भी शास्त्रों में दिया है, कलयुग की आयु 1200 वर्ष है। लेकिन गड़बड़ कहाँ हो गई? 1200 वर्ष है, और अगर कितने युग होते हैं हमारे? 4 युग। 4 युग होते हैं। तो शास्त्रों में क्या बात बता दी है, थोड़ा सा अगर हम ध्यान से समझें, बहुत सरल है ये। शास्त्रों में सिर्फ ये बता दिया है कि कलयुग की आयु 1200 है, तो फिर द्वापर की आयु कितनी है? दुगनी बताई है। त्रेता की आयु कितनी बताई है? तिगुनी बताई है। और उससे फिर चौगुनी कितनी बताई है? वो सतयुग की आयु बताई है। तो इस तरह से 1200 वर्ष ये बतलाए हुए हैं, और इसको अगर हम लेते हैं टोटल, तो वो 12,000 हजारे होते हैं। लेकिन कहाँ इन लोगों ने गड़बड़ किया? गड़बड़ क्यों किया वो भी हमें जानना जरूरी है। कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि ये, लेकिन जो हमारा ह्यूमन ईयर है ना, हमारा जो वर्ष होता है, हमारा कितने दिन का वर्ष होता है? 365 दिन का। हाँ, 360 लेते हैं। जैसे 360 वर्ष का जो होता है हमारा ह्यूमन होता है। तो हमारा जो ह्यूमन जो 360 जो होता है ना, दिन का एक वर्ष होता है। ठीक है, बिल्कुल। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने दिव्य वर्ष जो हमारा एक वर्ष होता है उसको एक दिन ले लिया, उसको दिव्य दिन कह दिया। तो हमारा 360 वर्ष उनका कितना होगा? दिव्य वर्ष एक होगा। एक होगा, एक होगा। तो अगर 1200 को आप 360 से मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा? 4,32,000। तो ये तो कहा जाता है ना, ये कलयुग की आयु 4,32,000 है ह्यूमन ईयर में। और उन्होंने 1200 वर्ष क्या कह दिया? उन्होंने उसको दिव्य वर्ष कह दिया। समझ आया? बिल्कुल समझ आया ना। तो दिव्य वर्ष और ह्यूमन जो वर्ष हैं वो उन्होंने कन्वर्ट कर दिया, इसीलिए इतनी ज्यादा लंबी आयु हो गई। वो क्या कहते हैं कि 4.32 जो है अरब, और एक जो होता है ना साइकिल,
उन्होंने क्या कहा, महायुग उसको कहा, और फिर 1000 महायुग उसको उन्होंने एक कल्प कहा, है ना। तो सिंपल है ना, कोई कठिन तो नहीं लग रहा है, सिंपल है। तो उन्होंने एक कल्प को 4.32 अरब वर्ष कह दिया, और है तो सिर्फ 5000 वर्ष। वैसे भी आजकल देखिए, जितने भी आजकल जो खोज हो रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं, वो जैसे नीलेश शोक का अगर आपने नाम सुना होगा, तो उन्होंने ये कहा कि 7000 पहले जो है महाभारत हुआ, 14000 पहले जो है वो त्रेता युग में श्री राम आए। तो हर लोग 1000 की बात करते हैं, कोई लाख की बात करता ही नहीं है। और बहुत सारे लोग जो होते हैं, जैसे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, वो भी कहते हैं दिव्य वर्ष तो वास्तव में ये कल्पना है, ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर संपूर्णानंद जी वो भी कहते हैं कि नहीं, ये लाखों वर्ष हो ही नहीं सकता, ये सिर्फ कल्पना है। तो वास्तव में ये थाउजेंड्स ईयर्स ही है, ये लाखों वर्ष हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ शास्त्रों में चूंकि दिव्य वर्ष की परिकल्पना कर दी गई है, इसलिए 1000 को लाख में चेंज कर दिया है। अब प्रश्न उठता है, यदि हजारों वर्षों की ही बात है और काल की गणना के बारे में जब हम करते आते हैं, सोचते हैं काल गणना कैसी है, तो हमारे कैलेंडर्स भी चेंज होते आए हैं। हम साल के वर्षों के बारे में, एक साल में कितने महीने होने चाहिए, ये सब कैलेंडर्स चेंज होते रहे हैं। और अगर हम इतिहास को ही पलट के देख लें तो कई कैलेंडर्स ऐसे रहे हैं जिसमें 13 महीने का वर्ष रहा है। कई कैलेंडर्स में, कई संस्कृतियों में उनके टाइम के कैलेंडर्स और कैलकुलेशन और एक साल में कितने दिन होने चाहिए, उन सब में परिवर्तन आता रहा है। और लोग समय समय पर उनकी गणना और उनके विज्ञान की समझ के आधार पर ये चीज़ें बदलते आए हैं। तो एक साल में कितने दिन होने चाहिए, कितने घंटे एक दिन में होने चाहिए, ये सब एक वेरिएबल नंबर रहा है और समय समय पर इसके परिवर्तन को हम देखते आए हैं। प्रश्न उठता है कि चलो आज ये मान भी लें कि हजारों वर्षों की ही बात है और बहुत सारे लोगों ने हजारों वर्षों की बात कही है इस पूरे सृष्टि और कल्प की आयु के बारे में। तो प्रश्न उठता है, जब हजारों वर्ष ही है तो इसे लाखों वर्ष करने के पीछे वजह क्या थी, किस लिए ऐसे किया गया? तो जैसे हमने कहा कि पहले तो शास्त्रों में था ही नहीं, ये सिर्फ पुराणों में, विष्णु पुराण में और भी कई पुराणों में, भागवत पुराण में भी आया है, और अब उसी को लिया जाता है। तो इसका एक छोटा सा ही कारण आप समझ लो। मान लीजिए 1200 वर्ष, इसको हमने क्या है, ये ह्यूमन ईयर है ना, ह्यूमन ईयर है। और अगर संधि काल माना जाए तो 1250 हो जाते हैं, है ना, ठीक है। तो ये एक्चुअल में क्या हुआ, ये ह्यूमन ईयर है, और शास्त्रों में क्या कन्वर्ट कर दिया, इसको दिव्य ईयर में कन्वर्ट कर दिया, तो बहुत सारे हो गए। तो अगर मान लीजिए ह्यूमन ईयर मानते हैं, ह्यूमन ईयर मानते हैं, और उसमें शास्त्रों में क्या माना जाता है कि उसका डबल क्या होता है, द्वापर, फिर तिगुना, फिर चौथा। तो अगर ह्यूमन ईयर मानते हैं तो महाभारत कब हुई थी? द्वापर युग में, ऐसा कहा जाता है। 5 ईयर की बात है, 5000 वर्ष पहले हुआ। तो इसका मतलब अगर शास्त्रों में ये माना जाए कि 5000 वर्ष पहले महाभारत हुआ था, तो कलयुग कहाँ गया? बीत गया ना, 1200 वर्ष तो बीत गए। अब क्या आएगा फिर? कलयुग के बाद चेंज होगा ना। ये तो सभी शास्त्र मानते हैं ना, सृष्टि चक्र के रूप में फिरता है ये। तो कलयुग के बाद सभी मानते हैं कि क्या आना चाहिए, सतयुग आना चाहिए। तो जब 1200 वर्ष बीत गए तो उसके बाद क्या आएगा? सतयुग आएगा। तो अभी फिर कौन सा युग चलना चाहिए? अभी तो ये कलयुग है, कलयुग के बाद सतयुग आएगा। देखिए 1200 वर्ष है, ठीक है, 1200 वर्ष हैं। अगर वो शास्त्र वाले वो मान लें कि ह्यूमन ईयर हैं, तो उनके अनुसार अब सतयुग आ गया, तो सतयुग में फिर क्या होगा? ये सतयुग रहना चाहिए ना, सतयुग या त्रेता आना चाहिए। तो ये है क्या? नहीं। तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना। तो फिर लाखों वर्ष तो बढ़ाना ही पड़ेगा, तभी तो होगा ना, नहीं तो कैसे होगा? ऐसे ही होगा ना। इसीलिए उन्होंने साइकिल को बहुत लंबा कर दिया, बहुत लंबा कर दिया। इसीलिए कंफ्यूजन हो गया है कि अगर वो मान जाते हैं इस बात को, तो फिर ये सतयुग के तो कोई दृश्य दिखाई नहीं दे रहा है, ये तो घोर कलयुग के दृश्य दिखाई दे रहा है। इसीलिए ये शास्त्रों में चेंज किया गया, इसका यही कारण था। ये बात समझ में आती है कि आज जो समय की गणना के अनुसार हम ये जो चीज़ें चर्चा में ला रहे हैं,
अगर इनको हम साइड में रखें और आपकी बात को यथास्थिति मान लें कि हाँ, ये कलयुग का अंत है, ये वही महाभारत का समय पुनः है, तो प्रश्न उठता है कि इसे कलयुग का अंत मान लेने से फायदा क्या होगा? कलयुग का अंत मानने से लोगों में जागृति आ जाएगी और समझ में आएगा कि अब परिवर्तन होना है, अब ये सृष्टि ज़्यादा नहीं चलनी है। अगर मान लीजिए किसी का भी अंतिम समय नज़दीक आता है, तो उसकी सोच में परिवर्तन आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल आता है। तो बहुत ही निकट विनाश दिखाई दे रहा है, हम वहीं पर खड़े हुए हैं, उस कगार पर खड़े हुए हैं। तो हमें ये जागृति होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये आप जानते हैं कि आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो नेक्स्ट क्या है, वो अपने संस्कार लेकर जाती है। तो ये परिवर्तन का समय है। अगर लोगों को यह जागृति आ जाए कि इस महाभारत काल में मैं अपने जीवन को सत्य गीता ज्ञान से परिवर्तित कर लूं, मैं अपने जीवन में चेंज ले आऊं, तो मैं सतयुग में जाने के अधिकारी बन जाऊंगी। अर्थात मैं ही पांडव हूं, क्योंकि बार बार यही कहते हैं ना कि मैं पांडव हूं, तो मैं पांडवों का, या कहना चाहिए कि अपने सुखी जीवन का आधार बना रही हूं। तो ये समझना जरूरी है। और अगर हम ये सोचते हैं कि अभी तो आराम से सोना है, तो जैसे तैसे हम सो रहे हैं कौरवों के समान, और जो संसार भी और भी बुरी तरह से जा रहा है। तो जो लोग कह रहे हैं कलयुग अभी बच्चा है, पता नहीं वो क्या देखना चाहते हैं। तो जागृति बहुत ज्यादा जरूरी है, जन जन में जागृति जरूरी है, जीवन को परिवर्तन करना जरूरी है। डिप्रेशन इतना बढ़ रहा है, हर बीमारी इतनी बढ़ रही है, तो उसका कारण यही है कि परिवर्तन का समय है। अब आप आत्मिक स्वस्थता को धारण करो, जिससे आपको ऐसा शरीर भी मिलेगा जो कि बिल्कुल निरोगी होगा। तो ये समय समझना बहुत जरूरी है। अगर ये समय की पहचान ना हो तो व्यक्ति अपने ऊपर काम ही ना करे, काम ही अटेंशन नहीं ही ना करेगा। करे। और ये वो समय है जब ये परिवर्तन होना है, तो अपने आप को बदलने के लिए भी व्यक्ति पुरुषार्थ करेगा। बहुत ही सुंदर आज की ये चर्चा रही है। समय को देखते हुए यहाँ पर हमें भी रुकना होगा। अगर आज आप आए और समय जो है, ये काल चक्र जो है, इसके बारे में एक नई अंडरस्टैंडिंग सभी के सामने आपने शेयर की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। दोस्तों, आज की चर्चा में हमने समय के विषय पर गहराई से चिंतन किया है। जब तक व्यक्ति को समय की सीमा और समय के महत्व को वो नहीं समझता, तब तक शायद जीवन में वो कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। अब एक ऐसा समय है जब सृष्टि के ही परिवर्तन की वेला हो। ऐसे समय पर हम सबको स्वयं में परिवर्तन धारण करने की आवश्यकता है। आज की चर्चा में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।